औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका लेक्चर नंबर 18 है फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। आज जो टॉपिक हमने रीड करना है वो है एहसान की इक़साम और इसके तकाज़े। मोस्टली ज़्यादातर एहसान का मफ़हूम, एहसान की ज़रूरत व अहमियत और एहसान के फ़ायदे समरात या उसके नताइज आते हैं, लेकिन फिर भी आपने ये करने हैं। अगर आपको ये आ जाए किसी भी टॉपिक पे इस पर नोट लिखें, तो आपने जब नोट लिखना है किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल जैसे सब्र है उसके ऊपर नोट लिखें, आपको क्वेश्चन आता है तो आपने उसके मफ़हूम लिखना है पहले, उसके बाद उसकी ज़रूरत व अहमियत आपने कुरान और हदीस से साबित करनी है, तो उसके बाद फिर लास्ट पे उसके फ़ायदे समरात लिख देने हैं। आज हम पढ़ रहे हैं एहसान की इक़साम और उसके तकाज़े। एहसान के दो बड़े तकाज़े या इक़साम हैं, हुकूक अल्लाह में एहसान यानी अल्लाह ताला के हुकूक में एहसान, और हुकूक अल-इबाद यानी बंदों के हुकूक में एहसान। हुकूक अल्लाह यानी इबादत में एहसान। खुदा ताला के हम पे बेशुमार एहसानात हैं, इसने हमें ये ज़िंदगी दी और इस ज़िंदगी में की तमाम ज़रूरियात मुहैया की। इन एहसानात के इवज़ खुदा ताला के लिए जो हम इबादत हम पे लाजम आती हैं उन्हें हुकूक अल्लाह कहा जाता है। अदल का तकाज़ा ये है कि जिस तरह खुदा ताला ने हम पे इनामात किए, हम इबादत के ज़रिए इसका शुक्र बजा लाएँ, लेकिन अगर हम इंतहाई खुलूस और शौक़ के साथ इसकी इबादत करें तो ये एहसान का दर्जा रखेगी। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह ताला की इबादत इस तरह करे गोया तो इसे देख रहा है, और अगर तू इसे नहीं देख रहा तो वो तुझे देख रहा है। फिर है दूसरे नंबर पे हुकूक अल-इबाद में एहसान। बंदों पे आपस में एक दूसरे के लिए कुछ हकूक लाजम आते हैं जिन्हें हुकूक अल-इबाद का नाम दिया जाता है। अगरचा दूसरों की नेकियों का बराबर बदला देने से हुकूक अल-इबाद अदा हो जाते हैं, लेकिन हुकूक अल-इबाद में एहसान का तकाजा ये है कि हर इंसान के साथ नेकी से पेश आया जाए और हर शख्स की भलाई का बदला इसके हक से बढ़कर दिया जाए। हुकूक अल-इबाद में एहसान की मंदरज ज़ैल सूरतें हैं। अहले खाना से हस्न सलूक। एहसान की अवलीन सूरत घर वालों के साथ एहसान है ताकि घरेलू ज़िंदगी खुशगवार रहे। घर में सबसे अहम मकाम वालदैन को हासिल है, चनाचा कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पे वालदैन के साथ एहसान करने की ताकीद की गई है। सूरह बकरा में इरशाद इलाही है, वबिल वालिदैनि एहसानन, और माँ बाप से हुस्न सलूक करना। घरेलू ज़िंदगी में खावंद और बीवी के ताल्लुकात बहुत अहमियत रखते हैं, क्योंकि घर के दीगर अफराद पे इनके बाहमी ताल्लुकात का गहरा असर पड़ता है। लेकिन अज़वाजी ज़िंदगी एक नहायत नाजुक मसला है और इसको खुशगवार रखने के लिए बड़ी समझ बूझ की ज़रूरत होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि खामद बीवी दोनों एक दूसरे से मुआफ़क़त यानी इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। इस मकसद के असूल के लिए एहसान की रविश इख्तियार करें। चाचा कुरान पाक ने भी घरेलू ज़िंदगी को परसकून बनाने के साथ एहसान की हिदायत की है, जैसा कि सूरह निसा में फरमाया, व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ़ी, और इन औरतों के साथ दस्तूर के साथ गुजारा करो। अमन सुकून की हालत में एहसान की रविश अख्तियार करना तो बहरहाल मुश्किल नहीं, लेकिन गुस्से और इसराफ की हालत में एहसान बहुत मुश्किल है। इंसान अदल से भी हट के जुल्म पर उतर आता है। इस्लाम ने ऐसे नाजुक मौक़ों पर भी एहसान पर अमल करने की ताकीद की है। चाचा खामन बीवी का तनाज़ा अगर इंतहाई सूरत इख्तियार करे तो एहसान का हुक्म है कि जैसे सूरह बकरा में फरमाया, फिर रोक लेना दस्तूर के मुताबिक या रुखसत कर देना हुस्न सलूक से, यानी जो औरतें हैं उनको तलाक अगर दे दी है तो उनको दस्तूर के मुताबिक आप उसको रोक भी सकते हो या अच्छी तरीके से हुस्न सलूक से उनको रुखसत भी कर सकते हो। फिर है जी दूसरे नंबर पे हाजतमंदों की माली इमदाद, जो ज़रूरतमंद है। एहसान की एक नहायत पसंदीदा सूरत हाजतमंदों की माली इमदाद करना है। इस्लाम ये तकाज़ा करता है कि मुआशरे में जो अफराद ज़रूरतमंद हों इनको कर्ज़ हसना दिया जाए। खुदा ताला को कर्ज़ हसना इस कदर पसंदीदा है कि वो कर्ज़ हसना देने वालों को कई गुना बढ़ा के अजर देता है, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया, मन ज़ल्लाज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज़ दे अच्छा कर्ज़। फिर है जी मकरूज़ को मोहलत देना। मकरूज़ के साथ भी इस्लाम ने एहसान की रविश इख्तियार करने का हुक्म दिया है। चाचा अगर मकरूज़ तंग दस्त हो तो कुशादा दिली से कर्ज़े की वापसी का इंतज़ार किया जाए और इसका माली हालत बेहतर होने तक मोहलत दी जाए। अगर वो ज़्यादा कोई गरीब या तही दस्त हो तो कर्ज़ मुआफ़ कर देना भी एहसान है, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 280 में इरशाद पाक फरमाया है कि तर्जमा, और अगर तंग दस्त हो तो फराखी तक मोहलत दो।
यानी अगर वो ज़्यादा गरीब है तो उसको थोड़ी रिलैक्सेशन दो कि वो जब उसके पास आ जाए तुम्हें तुम्हारा कर्ज लौटा दे। और अगर सदका कर दो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी अगर वो नहीं दे सकता तो तुम उसे मुआफ़ कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद अहदीस से भी इसकी ताकीद होती है। आप ने फरमाया जिस शख्स को यह पसंद हो कि अल्लाह ताला इसको क़यामत की तकलीफ़ से निजात दे, वो तंग दस्त को मोहलत दे या इसका कर्ज मुआफ़ कर दे। फिर है जी रिश्तेदार। इस्लाम न सिर्फ हाजतमंदों को कर्ज हसना देने की तलकीन करता है बल्कि ये भी तकाजा करता है कि रिश्तेदारों, मुसाफिरों और मुआशरे के दीगर ज़रूरतमंद अफराद की भी फ़ी सबिलिल्लाह माली इमदाद की जाए और गुर्बत को दूर किया जाए। जैसे कि सूरह नहल में इरशाद बारी ताला है कि बेशक अल्लाह ताला अदल एहसान करने और रिश्तेदारों को इनके हकूक़ देने का हुक्म देता है। मुसाफिरों के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए और इनकी हालत बड़ी काबिल रहम थी। किसी के बदन पे कपड़ा ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देख के सख्त मुस्तरिब हुए। इस हालत में कभी अंदर जाते और कभी बाहर। आप सल्लल्लाहु ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया अजान दो। अजान सुन के जब लोग जमा हुए तो आप सल्लल्लाहु ने उन मुसाफिरों की इमदाद करने के लिए फरमाया। एहसान की जो ख़ास बात है जिसको फॉलो करना चाहिए एहसान करते वक्त, वो है जी एहसान ना जताना, जो कि हम लाजमी हर इंसान के अंदर ये ख़ासियत है कि कोई भी किसी के साथ भलाई करे तो उसके साथ जब वो थोड़े ताल्लुकात उसके ख़राब हो जाए तो फ़ौरन अपने एहसान जताते हैं, लेकिन वो एहसान जिससे ज़ाया हो जाता है। हमारी इबादत जो नेकी है वो ख़त्म होकर रह जाती है। इस्लाम ने इस सिलसिले में ये भी हुक्म दिया है कि इन सदक़ात व खैरात को जितलाया ना जाए, क्योंकि इस तरह खुद पसंदी और रियाकारी शामिल हो जाती है और ऐसे सदक़ात ज़ाया हो जाते हैं। जैसे कि अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 264 में इरशाद फरमाया, तर्जुमा ए ईमान वालों अपने खैरात एहसान जतलाकर और सताकर ज़ाया ना करो। अगर हम किसी फ़कीर को भी कुछ दे रहे हैं, मांगने वाले को भी कुछ दे रहे हैं, तो उसको जता कर ना दो, अच्छे तरीके से उसको दो कि लगे ना कि हम उसे एक भीख दे रहे हैं। ये भी एहसान की एक शक्ल है। मुसीबत से निजात दिलाना। एहसान की सिर्फ ये भी है कि किसी को मुसीबत और परेशानी से निजात दिलाई जाए। जैसे जब अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रहाई दिलाई तो उन्होंने खुदा ताला के एहसान का एतराफ़ करते हुए कहा। यूसुफ की आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक इसने मुझ पे एहसान किया जब मुझे कैद खाने से निकाला। देखें कितनी आजिज़ी है, कितनी इंकसारी है। फिर है जी चौथे नंबर पे कसूरवार से दरगुजर करना। एहसान की एक सूरत यह भी है कि किसी की गलती या कसूर से उसे मुआफ़ करते हुए उससे हुस्न सलूक से पेश आया जाए। राजा कुरान पाक के मुताबिक मोहसिनीन जो एहसान मोहसिन जो होते हैं उसकी जमा मोहसिनीन गुस्सा पी जाने वाले और लोगों से दरगुजर करने वाले होते हैं। तर्जमा पी जाते हैं गुस्सा और मुआफ़ कर देते हैं लोगों को, और अल्लाह दोस्त रखता है एहसान करने वालों को। फिर है जी गैर मुसलमानों और दुश्मनों से हुस्न सलूक। एहसान सिर्फ अपनों तक ही महदूद नहीं बल्कि गैर मुसलमानों और दुश्मनों के साथ भी हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। एहसान में शुमार होता है। राजा कुरान पाक की सूरत सजदा की आयत नंबर 34 में हुक्म आया है कि आप बुराई को इस अंदाज से दूर करें जो बेहतरीन हो। इसी तरह अगर किसी के साथ बहस और मुनाजरा पेश आ जाए, कोई आपसे बहस करे और मद्दे मुकाबल घटिया हथियारों पर उतराए, वो आपसे गंदी ज़बान इस्तेमाल करे तो इसका जवाब हुस्न गफ्तार अच्छे तरीके से दी जाए। जैसे कुरान पाक की सूरह नहल में आयत नंबर 125 में इरशाद है कि और उससे ऐसे बहस करो जो सबसे बेहतर हो। गर्ज की गैर मुसलमानों और दुश्मनों के साथ हर हाल में हुस्न सलूक से पेश आना चाहिए। अगरचे वो बेमरवती से पेश आए तो भी मुसलमानों को एहसान की रविश इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि इसका नतीजा ये होगा कि दावत मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी और दोस्त जो दुश्मन है वो जिगरी दोस्त बन जाएगा। छठे नंबर पे संग दिली से इज्तनाब। एहसान की एक सूरत यह भी है कि किसी को सजा देते वक्त संग दिली पत्थर दिल नहीं हो जाना चाहिए। इस्लाम से कबल अरबों में रिवाज था कि अपने दुश्मनों को बड़ी बेरहमी से कत्ल करते थे। हाथ पाँव वगैरह अज़ा उनके काट देते थे, जिसको मसला करना कहते हैं। इसके अलावा दुश्मन को दरख्त से बांधकर तीरंदाजी की मशक करते थे। इस्लाम ने कत्ल सज़ा के इन बेरहमाना तरीक़ों को ममनू करार दिया। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर मुसलमानों को हुक्म दिया कि कुरैश के फलाह 2 काफिर मिले तो उन्हें जला देना। फिर फरमाया नहीं, बल्कि सिर्फ कत्ल कर देना, क्योंकि आग का अज़ाब सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। फिर है जी जानवरों पर रहम। इसी तरह जानवरों को मारने या ज़िबा करने में भी रहम को मद्देनज़र रखने का हुक्म है।
मूज़ी जानवर मसलन सांप बिच्छू वगैरह को जलाने और जालमाना तरीके से हलाक करने की इजाज़त नहीं, बल्कि इन्हें लाठी से मारना चाहिए। हलाल जानवर को ऐसे तरीके से ज़िबा किया जाए कि इन्हें कम से कम तकलीफ़ हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला ने हर चीज़ पे एहसान करना फ़र्ज़ कर दिया है। अगर किसी को मारना भी पड़े तो भलाई के साथ मारो। अगर किसी जानवर को ज़िबा करना हो तो अच्छे तरीके से ज़िबा करो और छुरी को खूब तेज़ कर लो ताकि ज़बीहा को तकलीफ़ ना हो। फिर है जी मोहसन से सलूक। इस्लाम ये पसंद नहीं करता कि हम दूसरों के एहसानमंद बनकर ज़िंदगी गुजारें, बल्कि समर का मतकाजी है कि जब भी मौका मिले हमें दूसरे के एहसान का बदला उतारना चाहिए। किसी का हक खुश दिली से अदा करना, इसे बगैर तंग किए अदा करना भी एहसान में शामिल है। तो बकरा में इरशाद है उसे अच्छी तरीके से अदा करना। फिर जैसा कि कुरान हकीम में इरशाद है, एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था जब किसी से कर्ज लेते तो वापसी के वक्त उस पर कुछ बढ़ा के देते। अगर जिन्स का कर्ज होता तो कोशिश फरमाते बेहतरीन जिन्स से कर्ज चुकाएं। अलगर्ज इस्लाम ने दूसरों के साथ एहसान और भलाई करने को महदूद नहीं किया, बल्कि इसको वसी किया है। ज़िंदगी तो ज़िंदगी, मौत में भी दीन हनीफ ने इस असूल के दायरे को तंग नहीं किया।